हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजनपुर में। मैं फ्रेंड्स अनूप। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऐसी टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि जो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। वो आपकी टॉपिक क्या है फ्रेंड्स? वो टॉपिक आपका है साइंस का। वो टॉपिक आपका क्या है फ्रेंड? साइंस का। साइंस टॉपिक ऐसी टॉपिक है फ्रेंड्स कि आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, उस एग्जाम में ये जो साइंस होता है वो मेन रोल प्ले करता है। इसके बिना आप एग्जाम की कोई भी कंपटीशन का एग्जाम आप इसके बिना क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ये एक अहम रोल उसमें निभाती है आपके एग्जाम में। तो साइंस पढ़ना बेहद जरूरी है और मैं आपको एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते चलेंगे साइंस कि आप कोई भी एग्जाम हो, आप हर एक एग्जाम में मेरे पढ़ाया हुआ जो भी रहेगा साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दिलाता हूं। आइए तो टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है मेरा? साइंस है। टॉपिक क्या है? साइंस है। एक बात करते हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान होता है। साइंस मीन्स क्या होता है? विज्ञान होता है। पहली बात तो ये कि अगर इसकी परिभाषा कही जाए साइंस की, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रयोग, प्रेक्षण एवं निष्कर्ष से प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आते कुछ इसके बारे में जानते हैं कि साइंस होता क्या है, किससे बना है, क्या चीज है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, साइंस मीन्स होता है विज्ञान। बात कर दिया जाए इनके जनक की कि इनके जनक कौन है, इनके निर्माता कौन है, तो वो माना जाता है आपको अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। यानी जो साइंस मीन्स होता है विज्ञान, विज्ञान के जनक कौन है? आपके अरस्तु हैं। आइए बात करते हैं कि साइंस शब्द, जो साइंस शब्द आपका है वह आपका साइंसियस वर्ड से मिलकर बना है। जो साइंस आपका है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो वह साइंसिया नामक वर्ड्स, ग्रीक वर्ड साइंसिया है, उससे आपका हुआ है, साइंसिया का, जिसका अर्थ, अब भी देखिए, ये इसको लिख देते हैं साइंसिया। ये साइंसिया से नामक वर्ड से, ग्रीक वर्ड साइंसिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। साइंसिया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जानना। इस साइंसिया का अर्थ क्या होता है? जानना। मतलब क्या होता है? टू नो। यानी कि साइंस शब्द, साइंसिया जो है, इस शब्द की, इसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। इस मतलब क्या होता है इसका? टू नो होता है। चलिए आइए बात करते हैं कि साइंस के पार्टों की। कितने पार्ट होते हैं साइंस के? तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका है फिजिक्स। पहला पार्ट क्या होता है? फिजिक्स, जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। जिसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। दूसरा जो पार्ट आपका है वह आपका केमिस्ट्री है। CHEMISTRY क्या है? केमिस्ट्री है, जिसे हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। जिसे हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। जो तीसरा पार्ट आपका है साइंस का, जो तीसरा पार्ट आपका आता है साइंस का, वो आपका है बायोलॉजी। मीन्स होता है जीव विज्ञान। क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। चलिए, ये चीजें कि साइंस के पार्ट कितने होते हैं, तो आप बताएंगे साइंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपको दे रखा है फिजिक्स, दूसरा पार्ट आपका है केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट आपका है बायोलॉजी। तो फिजिक्स मतलब होता है भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री मीन्स होता है रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में कुछ जाने कि फिजिक्स क्या होता है। बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स शब्द जो होता है, जो फिजिक्स शब्द होता है वह आपका फ्यूसिस नामक, ग्रीक वर्ड्स फ्यूसिस से बना हुआ है। जो आपका फिजिक्स होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या होता है कि फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड्स होता है, फ्यूसिस, उस ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से क्या है? ये बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है?
प्रकृति, इसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। इस फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति, अर्थात क्या आपका? नेचर। ये आपका हो गया। चलिए बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन जो विज्ञान है वो आपका केमिया से बना हुआ है, लैटिन वर्ड्स केमिया से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? काला पदार्थ। इसका अर्थ क्या होता है आपको? काला पदार्थ, यानी ब्लैक मैटर। ब्लैक मैटर ये होता है आपका। बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी होता क्या है? देखिए बायोलॉजी जो होता है वो दो वर्ड्सों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका बायो और दूसरा आपका लोगोस से मिलकर बना है। देखिए जो बायोलॉजी वर्ड्स होता है ना, जो बायोलॉजी आपका जो साइंस का जो थर्ड पार्ट आपका बायोलॉजी है, जिसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, वो आपके दो पार्टों से मिलकर बना होता है। पहला जो पार्ट है वो आपका बायो प्लस दूसरा जो पार्ट है वो लोगो। इन बायो और प्लस लोगो से मिलकर बना हुआ है। बायो का अर्थ क्या होता है? सजीव। बायो का अर्थ क्या होता है? सजीव। और इसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन। यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। बात करते हैं फिजिक्स, यानी कि पदार्थों के बारे में, प्रकृति के बारे में पढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स। यानी इसके अंतर्गत हम प्रकृति और पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं, जो रसायन विज्ञान होता है, तो इसमें द्रव्य और ऊर्जा के बारे में या उनकी पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं, जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम क्या करते हैं? रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। बायोलॉजी को आपको बताया दिए कि सजीवों या जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना है क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। चलिए बात करते हैं आपको एक फिजिक्स की कि इसके जनक कौन है। तो कि फिजिक्स जो होता है ना, उसको दो पार्टों में बांट दिया गया है। फिजिक्स दो पार्ट में होती है। पहला जैसे मान लीजिए कि आपके पार्ट में पहला जो पार्ट यहाँ पे है इसका, उसको बोलते हैं चिरसम्मत। चिरसम्मत भौतिकी। क्या है? चिरसम्मत भौतिकी। जो फिजिक्स का है वो दो प्रकार की होती है, चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। देखिए फिजिक्स के दो पार्ट्स, फिजिक्स जो होता है उसको दो पार्टों में बांट दिया जाता है। पहला पार्ट आपका होता है चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा जो होता है वो आधुनिक भौतिकी होता है। बात करते हैं इनके जनक की कि इनके जनक कौन है। तो आप लोग इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है ना कि फिजिक्स के जनक कौन है। बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के मन में रहता है कि नहीं जो भौतिक है उसके जनक कौन है। तो फिजिक्स को देखिए दो पार्टों में बांट दिया गया है, यानी फिजिक्स दो प्रकार की होती है, यानी दो भाग उसके होते हैं। पहला भाग आपका चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा आपका आधुनिक भौतिकी होता है। तो जो चिरसम्मत भौतिकी है इसके जो जनक है वह आपके क्या है? न्यूटन है। इसके जो जनक है चिरसम्मत भौतिकी मतलब होता है एंशिएंट फिजिक्स। इसका क्या होता है? एंशिएंट फिजिक्स। ये होता है आपका एंशिएंट फिजिक्स। एंशिएंट फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी मतलब होता है पुरानी भौतिकी। तो उसके जो जनक है वो माना जाता है न्यूटन को। इनका पूरा नाम लिखेंगे सर आइजैक न्यूटन होता है। इनका जब पूरा नाम आप लिखेंगे तो इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन होता है। ठीक, चलिए दूसरी बात करते हैं आपकी कि आधुनिक भौतिकी की बात करते हैं। तो आधुनिक भौतिकी जो होता है वो मॉडर्न फिजिक्स होता है। क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स। ये आपका मॉडर्न फिजिक्स होता है। चलिए आधुनिक भौतिक के जो जनक माने जाते हैं वह आपके जो हैं वह अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन यानी कि आधुनिक भौतिकी जो मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक है उनको हम क्या कहते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं।
देखिए फिजिक्स को दो पार्टों में बांटा गया। पहला पार्ट चीज सम्मत भौतिकी जिसे हम न्यूटन, जिनके जनक क्या है, न्यूटन है। दूसरा पार्ट आधुनिक भौतिकी जिनके जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। भूलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, माइंड में इतना डाल लीजिए, इतना रख लीजिए उसको कि कहीं भी कोई पूछे, कहीं भी एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूजन में मत रहिए, आप कंफ्यूजन में कभी मत रहिए। ठीक, तो ये चीजें होता है। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री के, बात करते हैं हम किसके, केमिस्ट्री के जनक की, कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो इनका नाम आता है, इनके जो जनक हैं वो लेवासिए आते हैं। जनक क्या आते हैं, लेओसियर, चाहे कुछ भी, देखिए कई तरह से लोग लिखते हैं, लेओसियर होता है, लेवासिए होता है, कई तरह से होता है आपका। ठीक, तो ये लेवासियर जी हैं, इनके जनक कौन है, लेओसियर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजी के जनक, कि इनके जनक कौन है। तो इनके जनक आपके कौन है, अरस्तु है। इनके जनक कौन है आपके, बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु है। और केमिस्ट्री के जनक कौन है, लेवासिए। फिजिक्स के जनक की पूछेगा तो चीज सम्मत भौतिकी में न्यूटन है, और आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। ठीक, चलिए बात करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमें जब भी पढ़ना होता है, अब हमें स्टेप वाइज पढ़ना है। ठीक, तो मैं करूंगा क्या कि मैं सोच रहा हूं आपका पहले फिजिक्स से शुरुआत किया जाए। तो फर्स्ट टाइप पे आपका आता है फिजिक्स। बात करते हैं फिजिक्स का, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये आपका हो गया फिजिक्स। फिजिक्स हमें पढ़ना है पहले पार्ट, कि मैं फिजिक्स के बारे में कुछ जानना चाहता हूं कि फिजिक्स होता क्या। ठीक, चलिए फिजिक्स आपका क्या होता है, भौतिक विज्ञान। फिजिक्स मीन्स आपका क्या होता है, भौतिक विज्ञान, ये होता है आपका। चलिए तो आपको मैंने बता रखा है कि जो फिजिक्स है वो ग्रीक वर्ड्स फ्यूसी से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड किससे बना हुआ है, फ्यूसिस से आपका बना हुआ है। और इस फ्यूसिस का मतलब भी आपको बताया गया था क्या, इस फ्यूसिस का मतलब ही होता है क्या, नेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकृति। देखिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान, और ये जो फिजिक्स वर्ड है वो फ्यूसिस नामक वर्ड से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड। और इसका अर्थ, जो फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, तो ये मतलब ही आपका क्या है, नेचर होता है, ये प्रकृति होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि नेचर जो होता है उसको दो पार्टों में बांट दिया गया है। जो नेचर होता है उसको दो पार्टों में बांट दिया जाता है। पहला पार्ट मेरा क्या है, देखिए पहला पार्ट मेरा द्रव्य है, दूसरा पार्ट मेरा क्या है, ऊर्जा है। यानी पहला पार्ट मेरा क्या है, द्रव्य, दूसरा पार्ट क्या, ऊर्जा। यानी नेचर को दो प्रकार में बांट दिया गया, एक द्रव्य होता है, दूसरा आपका ऊर्जा होता है। ठीक, चलिए बात करते हैं कि जो नेचर है इन दो घटकों में बांट दिया गया है। ठीक, नेचर को इन दो घटकों द्रव्य और ऊर्जा में, दोनों में बांट दिया गया है। अब बात करते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा में अंतर क्या होता है, द्रव्य एवं ऊर्जा में अंतर क्या होता है। तो पहले द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं पहले। तो द्रव्य क्या होता है, देखिए द्रव्य प्रकृति का वह घटक है, द्रव्य जो होता है वह प्रकृति का वह घटक है, वह घटक है जो स्थान घेरता है। क्या होता है, जो स्थान घेरता है। जो स्थान घेरता है। देखिए द्रव्य की पहली पॉइंट क्या हो गई कि द्रव्य प्रकृति का वह घटक है, वो पार्ट है जो स्थान घेरता है। ठीक, दूसरी पॉइंट, प्रकृति का वह घटक, प्रकृति का वह घटक जो दिखाई देता है, जो क्या करता है, दिखाई देता है।
यानी प्रकृति का वह घटक जो क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक, तीसरी पॉइंट क्या है इसका कि इसमें द्रव्य में, मैटर में इसमें भार होता है। इसमें क्या होता है आपका, भार होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, भार होता है। ये आपकी पॉइंट है। यानी कि द्रव्य और ऊर्जा में आपको डिफरेंट बताना है। तो डिफरेंट, पहला पॉइंट द्रव्य क्या होता है कि द्रव्य जो होता है वो प्रकृति का वो घटक है जो क्या करता है, स्थान घेरता है। और दूसरी पॉइंट में कि द्रव्य प्रकृति का वो घटक है जो दिखाई देता है, जो हमारे सामने, हम लोगों के सामने सब कुछ क्या होता है, दिखाई देता है। और तीसरी पॉइंट आता है कि द्रव्य में क्या होता है कि कुछ न कुछ भार होता है। इनमें कुछ न कुछ क्या होता है, भार होता है। चलिए आइए आगे। अब बात करते हैं ऊर्जा की। बात करते हैं ऊर्जा की। तो देखिए ऊर्जा क्या होता है कि ये जस्ट इसका अपोजिट होता है कि मतलब कि यह स्थान नहीं घेरता। यह क्या करता, स्थान नहीं घेरता है। पहली पॉइंट क्या है कि ऊर्जा जो होता है, यानी कि ऊर्जा का जो वह घटक है जो स्थान नहीं घेरता, ये ऊर्जा स्थान नहीं घेरता है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है, प्रकृति को जो दिखाई देता है, लेकिन इसमें ऊर्जा कभी आपको दिखाई नहीं देती है। तो यह क्या होता है, अदृश्य होती है। ये क्या होता है आपका, अदृश्य होता है, यह आपको दिखाई नहीं देती है। बात करते हैं इसमें भार की, तो इसमें कोई वेट नहीं होता है। इसका जो भार है, जो आपका वेट है, इसमें नहीं होता है। ये इसमें भार आपका नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स आपके हैं कि द्रव्य और ऊर्जा में ये डिफरेंट है कि द्रव्य करता क्या है कि स्थान घेरता है और ये आपको दिखाई देता है और इसमें कुछ न कुछ भार होता है। लेकिन वही जब आप अपोजिट ऊर्जा के बारे में जाएंगे तो ऊर्जा क्या करती है कि आपको स्थान नहीं घेरती है और ऊर्जा अदृश्य होती है, ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देती है। और तीसरी पॉइंट होता है भार की बात, तो ऊर्जा में कोई वेट नहीं होता है, ऊर्जा में कोई भी वेट क्या कर रहा है, नहीं होता है। चलिए आइए बात करते हैं फिजिक्स की। मैंने आपको पहले बताया था पीछे भी कि फिजिक्स दो प्रकार की होती है। मैंने बताया था कि फिजिक्स क्या होती है, दो प्रकार की होती है। फिजिक्स आपकी कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एंशिएंट होता है, आपको मैंने बता रखा है कि एंशिएंट होता है, क्या होता है, एंशिएंट, एंशिएंट फिजिक्स। दूसरा आपका होता है मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा आपका क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स। चलिए मतलब ये आपका क्या होता है कि ये आपकी जो है वो क्या है, चिरसम्मत भौतिकी। इसे बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, इसे बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। इसे क्या बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी। ठीक, ये आपका क्या है कि एंशिएंट फिजिक्स को मैंने दो भागों में बांटा था। पहला जो भाग था वो एंशिएंट फिजिक्स जो आपका चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। दूसरा पार्ट हमने बांटा था मॉडर्न फिजिक्स में, जिसे हम कहते हैं आधुनिक भौतिकी कहते हैं। ये पार्ट है। बात करते हैं कि द्रव्य एवं ऊर्जा की, द्रव्य एवं ऊर्जा की, द्रव्य एवं ऊर्जा की बात करते हैं। देखिए द्रव्य एवं ऊर्जा में क्या कहता है, ये फिजिक्स क्या कहती है और ये फिजिक्स क्या कहना चाहती है। हमारे पास दो फिजिक्स है, एंशिएंट फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी। द्रव्य एवं ऊर्जा के बारे में ये फिजिक्स क्या कहना चाहती है और ये मॉडर्न फिजिक्स आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है। तो जो ये एंशिएंट फिजिक्स होता है वो इस बात में विश्वास करती है, जो एंशिएंट फिजिक्स होती है वो इस बात में विश्वास करती है कि द्रव्य एवं ऊर्जा को बदला नहीं जा सकता, इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। इसको क्या किया सकता है, यानी कि इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यानी कि द्रव्य एवं ऊर्जा को
कहने का मतलब है कि द्रव्य और ऊर्जा को एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता। ये एंशिएंट फिजिक्स ये अपने आप में विश्वास करती है, ये अपने आप में विश्वास करती है कि नहीं, हम द्रव्य और ऊर्जा को नहीं बदल सकते, उस दूसरों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे में ये नहीं बदल सकती है। ये इस बात में ये एंशिएंट फिजिक्स क्या करती है, विश्वास करती है अपने में कि नहीं भाई, द्रव्य और ऊर्जा को हम बदल नहीं सकते हैं, ये इस बात में विश्वास करती है। चलिए, और इधर मॉडर्न फिजिक्स क्या कहना चाहती है, तो मॉडर्न फिजिक्स से उल्टा बात करना चाहती है। ये मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि जो द्रव्य और ऊर्जा है, जो द्रव्य और ऊर्जा है, वो इस बात में विश्वास रखती है, वो इस बात में क्या करती है, विश्वास रखती है, ये इस बात में विश्वास रखती है कि नहीं, द्रव्य एवं ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जो मॉडर्न फिजिक्स मेरी आधुनिक भौतिकी है, वो इस बात में विश्वास करती है कि द्रव्य और ऊर्जा को हम बदल सकते हैं, एक दूसरे में बदल सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये आधुनिक भौतिक अपने आप में विश्वास करती है। बात करते हैं कि जो ये आपका भौतिक है, जो एंशिएंट फिजिक्स है, जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उन चीजों को हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए, जैसे एंशिएंट जो फिजिक्स है, एंशिएंट जो फिजिक्स है वो इस 1900 यानी सन 1900 के पहले जो हम लोगों का ध्यान था, 1900 के पहले हम लोगों का ध्यान किस पे था, इस एंशिएंट फिजिक्स पे था। जो एंशिएंट जो पुरानी भौतिकी थी मेरी, उसमें सन 1900 के पहले हम लोगों का जो ध्यान था, वो ध्यान किस पे था, एंशिएंट फिजिक्स पे था, यानी चिर संबद्ध भौतिकी पे था 1900 के पहले। लेकिन 1900 के बाद यानी सन 1900 के बाद हम लोगों का ध्यान मॉडर्न फिजिक्स पे आया। क्यों? क्योंकि सन 1905 में क्योंकि सन 1905 में मॉडर्न फिजिक्स के जनक, यानी सन 1905 में मॉडर्न फिजिक्स के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन, क्योंकि सन 1905 में मॉडर्न फिजिक्स के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक सिद्धांत दिया जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। एक सिद्धांत दिया जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, तो मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने 1905 में एक सापेक्षता का सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि जो एनर्जी है और जो मास है, उन्होंने बताया कि एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। उन्होंने इस सापेक्षता सिद्धांत में बताया था। ठीक, तब से ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स में 1900 के बाद, जब 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया और उस सापेक्षता के सिद्धांत में उन्होंने एनर्जी और मास को बदलकर दिखाया और बताया उसने कि नहीं, एनर्जी को मास में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, एनर्जी को मास में बदला जा सकता है। इन्होंने इस सापेक्षता सिद्धांत के थ्रू हम लोगों को बताया। तब से मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक फिजिक्स की हम लोग क्या करने लगे, अध्ययन करने लगे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल में बेल आइकन की घंटी को दबाना भी न भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स।